भोपाल में गोवंश के बहुत बुरे हालात हैं। दरअसल यहां पर राज्य पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस आश्रय स्थल पर जगह जगह गायों के शव पड़े हुए मिले हैं। 80 गायों की क्षमता वाले इस आश्रय स्थल पर 152 गायें इस वक्त हैं। 10 से 15 गौवंशों की अब तक मौत हो चुकी है। नगर निगम की भारी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहां पर जिन गौवंशों की गायों की मौत हो गई उनके शव उठाए तक नहीं गए। बेहद असंवेदनशीलता का ये मामला है। 10 से 15 गौवंशों की यहां पर मौत हो गई और इस लापरवाही का स्तर आप अपने खुद ही विवेक से तय कर सकते हैं कि यहां पर 10 से 15 शव, आपको बता दें कि यहां पर जगह जगह पड़े मिले हैं और उसके बाद इनके शव उठाए तक नहीं गए। भारी लापरवाही। संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि जो टर्मिनली इल जिसे बोलते हैं हम, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज के जानवर रहते हैं, ऐसे जानवर हमारे यहाँ रोड के एक्सीडेंटल हुए, चाहे वो क्या बोलते हैं गौशालाओं में बिल्कुल टर्मिनली इल जानवर हो, चाहे वो कांजी हाउस के टर्मिनली जानवर हो, वो सारे के सारे हमारे यहाँ लेके आते हैं। गंभीर रूप से घायल जो मतलब गाय हैं, गोवंश है, उनको यहाँ लाया जी बिल्कुल। और बाकी जो स्वस्थ हो जाते हैं वो आप देख रहे हैं बाड़े में ये जो घूम रहे हैं जानवर, ये भी बीमार कंडीशन में ही आए हुए जानवर हैं और ये कहीं ना कहीं स्वस्थ हुए हैं, तभी ये बाहर आके अपना खाना खा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बेहद असंवेदनशील मामला सामने आया है अजय जी, जहां पर तय क्षमता से दोगुनी गायों को पहले तो रखा गया है और दूसरी बात यह है कि वहां पर जिन गायों की मौत हो गई है उनके शव भी अभी तक पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है सर आपकी सरकार में? सुशासन कहा जाता है मोहन यादव के राज में। देखिए, बेहद गंभीर विषय है। डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे गौवंश का अनुदान बढ़ाना हो या अन्य भी सुविधाएं बढ़ाना हो। जो मामला सामने आया है इस पर सरकार संज्ञान ले रही है और जो भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की लापरवाही मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल जी, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी भी जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद असंवेदनशील मामला सामने आया। सूबे की राजधानी का यह हाल है जहां पर गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। अभिनव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, अगर आप गायों की स्थिति देखेंगे तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के बयानबाजी करने से अच्छा है कि 20-22 साल से सरकार है और लगातार गायों के साथ जो स्थिति देखते हैं हम, कभी मृत्यु पाई जाती है, कहीं पर उनकी कोई संरक्षण की बात नहीं होती है, सिर्फ नकली बातें होती है कि हमने इतना फंड दे दिया, इतना पैसा दे दिया है और गायों को ठूस के भरी हुई है वहां पर गाय। जहाँ पे पशु जो चिकित्सक है वो तक बता रहे हैं 70 गायों की रहने की व्यवस्था है, वहाँ 180 के आसपास गाय हैं। तो आप सोचिए, दोगुनी से ज्यादा स्थिति जो वहां पर हो गायों की, तो आपको देख के आंसू आ जाएंगे अगर आप देख रहे होंगे तो। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत असंवेदनशील स्थिति है यहाँ की। अभिनव जी, अभी हाल ही के दिनों में एक तस्वीर वायरल हो रही है। राहुल गांधी, आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो एक मोची को उन्होंने अत्याधुनिक उपकरण गिफ्ट किए हैं। क्या आपकी पार्टी की तरफ से एक मिसाल पेश करते हुए इस गौशाला के लिए, क्योंकि बयान देना तो एक अलग ही बात है, अगर स्थिति बदलने के लिए अगर कोई वाकई में मानसिकता है तो यहाँ पर कुछ सहायता की जा सकती है क्या? पार्टी लाइन से इतर हटके हटके बता रहा हूँ, हमारी सरकार बनी थी जब कमलनाथ जी की अल्प समय की 1000 गौशालाओं का निर्माण किया था, उसका रखरखाव नहीं कर पाई ये सरकार। और हम तो बोल रहे हैं, हमसे तो जो बन पड़ेगा, हमारी पार्टी से जो बन पड़ेगा, हमारे जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी गाय के लिए कर सकते हैं वो बिल्कुल हम करेंगे। और ये राजधानी भोपाल का मामला है, सोचिए पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी और हम तत्काल जाएंगे और देखेंगे वह स्थिति। देखकर तो हमारे भी आंसू नहीं रुक रहे हैं, आपके भी नहीं रुकेंगे शायद, और जो व्यूअर सुन रहे हैं उनके भी नहीं रुकेंगे। सिर्फ भाजपा जो नकली प्रेम दिखा रही है गाय के लिए, उनके लिए जरूर ये एक संदेश है कि कम से कम गौ माता को बख्श दो आप लोग। इस तरीके की लापरवाही जो हो रही है, इस पे संज्ञान लेने से अच्छा है कि जमीन पे उतर कर देखें आप कि क्या स्थिति हो रही है गायों के साथ। जी अभिनव जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, वो नकली प्रेम आपके इसको करार दे रहे हैं और क्योंकि इस तरीके के दृश्य आएंगे तो इसमें कांग्रेस, बीजेपी, अन्य तमाम पार्टी इससे इतर हटकर सोचना है, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं
और आपकी पार्टी तो जानवर से इतर इसको मां का दर्जा देती है। अजय यादव जी, फिर भी मां की ऐसी दुर्दशा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है संवेदनशील विषयों पर राजनीति करना। कांग्रेस पार्टी कभी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रही है। हमने गौवंश के चारे की राशि को दुगना किया, केवल इसीलिए कि गौवंश का रखरखाव ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथ ही गौवंश वर्ष इसको घोषित किया, केवल इसलिए कि ये प्राथमिकता है हमारी। ऐसे में अगर ऐसी घटना आती है तो दुखद है और सरकार इसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करेगी। किसी भी तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे विषयों पर राजनीति करना छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर जो भी दिक्कतें हैं उनको आप दिखवाएं, अपना प्रतिनिधि भेजें या फिर आप खुद जाएं। बहरहाल न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अजय यादव और अभिनव बरोलिया जी। में गायों को लेकर भले ही सियासत होती रही है, लेकिन गायों की दुर्दशा की तस्वीरें लगातार सामने आती है और इससे सवाल उठता है क्या योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल की है। यहां पर गायों को रखा गया है, गोवंश को रखा गया है और यहां पर इस आश्रय स्थल पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंदगी है और कई यहां पर जो गाय हैं उनकी मौत हो चुकी है और उठाने वाला कोई नहीं है। और इसके साथ साथ कई जो गाय हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है 10 से 15 गाय मर चुकी है। नगर निगम को सूचना दी गई, लेकिन नगर निगम यहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ यहां पर गायों की रखने की जो क्षमता है वो करीब 80 है, लेकिन जो यहां पर गाय रखी गई हैं वो करीब 150 के करीब है, यानी दुगनी स्थिति में यहां पर गायों को रखा गया है। और जिंदा और बीमार गायों के बीच में मृत गायों को भी यहीं पर ही शव पड़े हुए थे और इससे यहां पर बीमारी फैलने का भी डर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि राज्य पशु चिकित्सा स्थित आश्रय स्थल पर यह स्थिति है तो दूसरे गौशालाओं में क्या स्थिति होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन आश्रय को चलाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी, यह कह सकते हैं कि लाखों रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं और उसके बावजूद भी ये स्थिति है तो अंदाजा लगा लीजिए। सरकार की तरफ से प्रत्येक गाय को जो 20 रुपए दिए जाते थे वो 40 रुपए कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बात की जाए तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।